तो यहाँ पर मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप ये जानकारी जो यहाँ पर दी गई है इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा गया है? वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के छात्र या छात्राओं के हाई स्कूल के विषयों के आंतरिक मूल्यांकन तथा इंटरमीडिएट के नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा की प्राप्तांक परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 25/3/2026 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, जबकि किंतु संलग्न सूची के अनुसार प्रदेश के 52 जनपदों के 866 विद्यालयों द्वारा लगभग 1 लाख यानी 97,603 विद्यार्थी या परीक्षार्थियों के जो प्राप्तांक थे उक्त अवधि में अपलोड अथवा फाइनल सबमिट नहीं किए गए हैं। यानी कि लगभग 1 लाख जो परीक्षार्थी थे उनके जो आंतरिक मूल्यांकन थे उनका जो अंक था उसको वेबसाइट पर यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट नहीं करा गया है। इस नाते यहां पर सचिव जी ने या आयोग से एक विज्ञप्ति जारी करी गई है जो कि आप पढ़ ही रहे हैं। यहां पर थोड़ी देर और पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो छात्र हित में अवशेष विद्यालयों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्राप्तांक अपलोड करने हेतु दिनांक 6 अप्रैल 2026 तक यानी 6 अप्रैल तक वेबसाइट पुनः क्रियाशील की जाती है। वेबसाइट को ओपन किया जाता है। इस पर 6 अप्रैल तक सभी जो 52 जनपद से 866 विद्यालय हैं उनके जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक जी हैं उनको ये चाहिए कि वो 6 अप्रैल के पहले पहले जो आंतरिक मूल्यांकन वाली चीजें हैं आंतरिक मूल्यांकन जो उन्होंने किया है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दें। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है इसको ध्यान से आप समझिएगा, पढ़िएगा। उक्तानुसार नियत तिथि तथा तक प्राप्तांक अपलोड न करने पर संबंधित परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे यानी फेल कर दिए जाएंगे। अगर 6 अप्रैल के बाद या मतलब 6 अप्रैल के पहले पहले अगर वो 52 जनपदों द्वारा 866 विद्यालयों द्वारा अगर आंतरिक मूल्यांकन को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता तो बाकी यहाँ पर 97,000 विद्यार्थी या परीक्षार्थी फेल कर दिए जाएंगे। तो ये न्यूज आपके स्कूल के जो भी प्रधानाध्यापक हैं उन तक पहुंचनी चाहिए और उनको ये चाहिए कि जल्द से जल्द अपलोड। वैसे तो चाहिए था 25 अप्रैल के पहले ही मार्च के पहले ही अपलोड हो जाए, लेकिन यहां पर आप उनको चाहिए 6 अप्रैल के पहले पहले अब अपलोड कर दें क्योंकि क्रियाशील हो चुकी है वेबसाइट। यहां पर क्या दिया गया है? हो जाएंगे जिसके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एवं शिथिल पर्यवेक्षण हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी कि यहाँ पर भगवती सिंह जी का या फिर आयोग का किसी भी प्रकार से जो है उत्तरदायी वो नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने जो है क्या कहते हैं 6 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी है, वेबसाइट को ओपन कर दिया है फिर से। अगर अब भी वो अपलोड नहीं करते हैं तो वो पूर्ण रूप से वही उत्तरदायी होंगे, आपके प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य या फिर जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूज ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। अब इससे रिलेटेड आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये जानने के लिए रिजल्ट कब तक आएगा। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने थंबनेल पर ये चीजें देखी होंगी तो इससे रिलेटेड मैं आपको फटाफट से बता दे रहा हूं जानकारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 अप्रैल से पहले करना होगा अपलोड। जैसा कि मैंने कहा 6 अप्रैल से पहले अपलोड करना है और अगर अपलोड नहीं किया जाता तो 1 लाख विद्यार्थी के करीब फेल हो जाएंगे जैसा कि मैंने बताया। दूसरी चीज यहाँ पर कई स्टूडेंट सोच रहे हैं रिजल्ट कब तक आएगा। सब सोच रहे हैं 1 अप्रैल को अगर कॉपी चेक हो गई तो 4-5 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं। कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो ऑफिशियल न्यूज देते हैं, अध्यापक लगभग सभी अध्यापक ऑफिशियल देते हैं, लेकिन जो वैसे यूट्यूबर्स हैं वो वैसे फालतू न्यूज दे रहे हैं। ऐसा कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि 6 अप्रैल तक अभी आपका आंतरिक मूल्यांकन का ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अगर 1 अप्रैल तक कॉपी चेक करी जाती है तो 15 से 20 दिन का समय लिया जाता है रिजल्ट को अपलोड करने में। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर कॉमन सेंस अगर आप खुद लगाते हैं अपने जो है व्यक्तिगत जो अपनी विचारशील प्रकट करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 15 अप्रैल के पहले किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट अपलोड होगा। इन केस अगर उससे पहले भी अपलोड होता है तो मैं यहां पर आपको तुरंत आकर के वह न्यूज दे दूंगा। और हाँ मेरे भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको अफवाहों से बचना है, जितना हो सके उतना दूर रहिए क्योंकि अगर आप अफवाहों के चक्कर में पड़ते हैं अनायास किसी दूसरे वेबसाइट पर ओपन हो जाता है और उसके बाद आपकी प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो उन चीजों से आपको बचना है। उससे बचने के लिए मेरे भाई आपको 2 काम करना है। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरा, यहां पर आप गूगल क्रोम पर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सर्च करना है यूपीएमएसपी। उसके बाद यहां पर आ जाएगा .edu.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएमएसपी का। इसको जब आप इंटर करेंगे तो यहां पर आप खुद यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं पर आपको न्यूज मिलने वाला है। कहां पर? यहां पर देखिए, आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड। यहीं पर देखिए ये 30/3 यानी 30 तारीख को ये सूचना दी गई थी जो मैं आपको दे रहा हूं। देखिए इस पर क्लिक किया आपने और वही न्यूज आपके सामने बिल्कुल खुल करके आ गया है। तो मैंने क्या कहा मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस
इस यूपीएमएसपी की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर कोई भी न्यूज आता है ऑफिशियल न्यूज आएगा यहाँ पर, इससे आप अफवाहों से बचेंगे। यहाँ पर जो भी न्यूज आता है आयोग से सीधा जारी किया जाता है और सबसे फास्टेस्ट न्यूज यहाँ पर आता है। न्यूज चैनल में तो बाद में आती हैं ये चीजें, जब यहाँ पर पहले ही अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सुबह अगर आपको लग रहा है कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है तो सुबह एक बारी देख लिया करिएगा और शाम को, बात खत्म। इतनी दो दो तीन तीन वीडियोस देखने की कोई सेंस नहीं बनता। आप बजाय इस पर प्रयास करने के बजाय, अगर जैसा कि मैंने कहा आप 10th और 12th के बारे में जान लेते हैं कि 10th के बाद आपको क्या करना है या 12th के बाद आपको क्या करना है, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, बजाय से कि आप ये रिजल्ट के चक्कर में पड़े हैं। रिजल्ट तो अपने टाइम पर आ जाएगा। आपके घर वाले आरती वगैरह लेकर के पहले से ही एकदम जो है रिजल्ट जिस दिन आना रहेगा 1 घंटे पहले ही एकदम जो है व्यवस्थित होकर के आपके सामने आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उस पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए और जैसा कि कहा आप जो है सेफ रहिए, ये अफवाहों से दूर रहिए जितना हो सके मेरे भाई। और साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पर कभी भी आप ये बार बार मत सर्च करिए कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। वो अपने समय पर आ जाएगा। बजाय इसके आपको यहाँ पर ये रिजल्ट वाली चीजें देखने के बजाय आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि 10th के बाद आपको क्या करना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या फिर कॉमर्स। कई स्टूडेंट इन चीजों में गलती करते हैं और फिर बाद में उनको परेशानी होती है। तो क्योंकि ये डिसाइडिंग कैरियर को डिसाइड करने वाली चीजें हैं, तो इस पर आप ज्यादा फोकस करें बजाय इसके कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट अपने टाइम पर आ जाएगा। और यहाँ पर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ 0 to ज्यादा क्लास 11th 10th 12th भी जो मैंने इसमें कोलैब किया है उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th के बाद वाली चीजें वहां पर अपलोड करी जाएंगी। यानी 11th एंड 12th को उस पे मतलब जो भी जानकारी वगैरह दी जाएगी और पढ़ाया भी जाएगा वो सारी चीजें। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिटेल्ड में बताया हुआ है कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और हाँ, मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा स्वामी।